श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 जुलाई 2024 को है गुरु पूर्णिमा। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है वो हम सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है, क्योंकि दोस्तों ये दिन गुरुओं का होता है। जो भी हमारे गुरु होते हैं उनका होता है। पर दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो सबसे बड़े गुरु हैं वो है भगवान शिव, और गुरु पूर्णिमा के दिन हमें भगवान शिव जी के लिए कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हम पर भरपूर आए। क्योंकि उस गुरु पूर्णिमा रहेंगी जब हमारे गुरु हम पर आशीर्वाद करेंगे, तभी तो हमारे काम बनेंगे, तभी तो हमारी मनोकामना पूर्ण होगी, तभी तो हमारी दुख और समस्या दूर होगी। तो इसीलिए दोस्तों, हम आपको इस गुरु पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन उपायों में से अगर आप कोई एक भी उपाय कर लेते हो तो भाई आपकी जो भी मनोकामना होगी, जो भी दुख और परेशानी होगी, आपको उससे छुटकारा जरूर मिलेगा, मनोकामना भी पूर्ण जरूर होगी। साथ ही में भगवान शिव जी का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके जो गुरु हैं उनका भी आपको आशीर्वाद यहाँ पर प्राप्त होगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग जिनकी गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी होंगे, अब आपसे हमारा एक निवेदन है कि आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपकी भी गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं? पर हमारे सबसे बड़ी गुरु और पंडित प्रदीप मिश्रा जी के भी सबसे बड़े गुरु भगवान शिव है। तो भगवान शिव जी को इस दिन कैसे प्रसन्न करें? तो दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि पूर्णिमा का जो दिन होता है ये बहुत ही ज्यादा खास होता है। और इस पर की पूर्णिमा बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि 21 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है और 22 जुलाई से सावन महीना शुरू हो रहा है, और सावन महीने का पहला सोमवार भी 22 जुलाई के दिन ही पड़ रहा है। तो आखिर दोस्तों, इस दिन आप लोगों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले चीज दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि देवशनी एकादशी के दिन से क्या होता है कि भाई जो भगवान विष्णु है वो पूरा भार शिव जी को दे देते हैं। तो एक तरीके से आप मान सकते हो कि भाई देवशयनी एकादशी के बाद से जितने भी दिन होते हैं वो सारे भगवान शिव जी के हाथों में ही चले जाते हैं, है ना? तो भाई अब गुरु पूर्णिमा के दिन भी आप लोग एक नहीं दो लोटा जल चढ़ा कर आना, ठीक है? अब दोस्तों, ये जो 2 लोटा जल आप लोग लेकर जाओगे, ये कैसे लेकर जाओगे, इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशानी है। और ये 2 लोटा जल के साथ में हमें ऐसी कौन सी चीज लेकर जाना है जिससे भगवान शिव गुरु पूर्णिमा के दिन हमसे प्रसन्न हो जाए, और हमें हमारे घर में ऐसी क्या चीज बनानी चाहिए जिससे कि भगवान प्रसन्न हो और हम पर आशीर्वाद करें, है ना? तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आप लोगों को गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल देखो। अब हम गुरु पूर्णिमा के दिन ये बात बिल्कुल नहीं कहेंगे कि भाई आप 10, 11, 12 बजे तक उपाय करना। 10, 11, 12 बजे तक जो है उपाय करने के लिए जाना। देखो, गुरु पूर्णिमा का दिन रहेगा, बहुत ही विशेष दिन रहेगा, तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी सुबह उठना और अपने 2 पात्रों का जल तैयार करना। हम आपसे वापस से कह रहे हैं 2 लौटा। कहने का मतलब ये नहीं है कि 2 आपके पास लौटे ही होने चाहिए। 2 लौटे होने का मतलब यह होता है कि 2 पात्र में आपको जल लेकर जाना है, क्योंकि अब भगवान शिव जी के ऊपर पूरी सृष्टि का भार है, वही पूरी चीजें देखते हैं, इसलिए हमें जो है 2 लोटा जल यहां पर लेकर जाना चाहिए। और दोस्तों, हम आपको इसका एक और साक्ष्य बता देते हैं कि आप सभी लोग जानते हो कि सावन के महीने में कितने भक्तगण जो है कावड़ लेकर जाते हैं, और वो कावड़ भी कैसे होते हैं, 2 पात्रों में होते हैं। हमेशा आपने 2 जगह पात्र देखें, एक बीच में डंडा होता है और दोनों साइड एक एक पात्र टंगा हुआ होता है, या एक से ज्यादा भी होते हैं, पर वो 2 साइड ही होते हैं। तो 2 पात्र आप एक तरीके से मान सकते हो। तो दोस्तों, वही चीज यहां पर भी होती है। आप जो 2 कलश या 2 पात अपने घर से लेकर जाते हो वो कावड़ के रूप में ही होते हैं, और जब आप उन्हें बिग भवन शिव जी के मंदिर में जाकर चढ़ाते हो तो वो कावड़ के रूप में ही चढ़ाते हो। अगर आप अपने मन में कावड़ का भाग रख कर लेकर जाओगे तो निश्चित ही बात है कि वो कावड़ का ही जल आप लोगों के लिए मतलब भगवान शिव जी मान लेंगे, ठीक है? तो करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है अपने घर से 2 यहां पर तैयार करना है। 2 लोटा जल मतलब कि 1 लोटा अगर आपके पास है तो 1 लोटा जल भर लो, और अगर दूसरी कटोरी है या कोई और दूसरा पात्र है तो उसे भर लो। और दोस्तों, जो 2 पात्रों का आप जल लेकर जाओगे, या आप एक के ऊपर एक रखकर लेकर जाओगे, अलग अलग दोनों हाथों में रखकर नहीं लेकर जाओगे, ठीक है? जैसे कि आपने अपने घर से जो है जल भरा, अब ये जल कहां से भरोगे दोस्तों?
ये जो जल है ये आप अपने ही घर के परंडे से भरोगे दोस्तों। आप लोगों को शायद याद होगा, पंडित जी ने एक बार मिट्टी के जल वाला उपाय भी यहां पर बताया हुआ था। तो दोस्तों, अगर आपके घर में अभी भी मटका रखा हुआ है या मिट्टी के पात्र का जल अगर आप लोग ले सकते हो तो भाई वो वाला जल लोगे तो और अच्छी बात है उस जल को लेने के लिए। दोस्तों, आप लोगों को एक दिन पहले मतलब गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले की जो रात्रि होगी, उस रात्रि में किसी भी एक मिट्टी के पात्र में इतना जल भरना है कि वो आपके दो पात्रों के अंदर आ जाए, है ना। तो कोई भी एक मिट्टी का पात्र या मटके के अंदर जो है आप लोग जल भरकर रात्रि में रख देना है ना। और उसे कहां पर रखना? अपने ही घर के रसोई घर में परेंडे के पास में रखना, क्योंकि वहां पर आपके पितरों का स्थानांतर वहीं से जल भरकर हमें ले जाना होता है ना। तो वही मिट्टी के पात्र का आप लोग जल रख देना और उससे पूरी रात भर रखे रहने देना। गुरु पूर्णिमा का दिन जैसे ही आता है, सुबह सुबह आप लोगों को उस मटकी से जो है आप लोगों को जल निकालना, या मिट्टी का जो भी पात्र है जिसके अंदर आपने जल रखा हुआ है, भाई उस पात्र को जो है उस पात्र में से अपना जो जल है वो निकाल लेना है। मिट्टी का पात्र लेकर नहीं जाना है, मिट्टी के पात्र के अंदर से जल निकालना है और अपने जो दो पात्र हैं जिन्हें आप भगवान शिव जी के मंदिर लेकर जाना चाहते हो उनके अंदर भर लेना। जैसे कि एक लोटा है तो भाई एक लोटा भर लो, दूसरा जो भी पात्र है वो भर लो। दो लोटा अगर आपके पास है तो भी दो लोटों के अंदर वही जल भर लो, है ना। और जिनके पास वही मिट्टी का जल नहीं है भाई, वो सादा भी जल ले सकते हैं। अपने घर में जो भी आपका पीने का पानी वाला स्थान है वहां पर आपका जो भी जल रखा हुआ है अब वो जल भी ले सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मिट्टी का जल लेंगे तो और अच्छी बात होगी, है ना। तो करना क्या है दोस्तों, दो पात्रों का आपने जल ले लिया। अब ये जो दो पात्र हैं, एक लोटा हो गया, एक लोटा तो सबके पास हो गई होगा, है ना। तो एक लोटा, और जो दूसरा पात्र होगा वो आप चाहो तो एक कटोरी ले सकते हो या कोई भी ऐसा बर्तन ले सकते हो जिसके अंदर अच्छी मात्रा में जल बन जाए, है ना। तो क्या करना है, आप लोगों को एक लोटा आपने लिया, उसे अपने सीधे हाथ के जिले में रखा। उसके बाद में जो दूसरा पात्र होगा वो आप अपने उसी लोटे के ऊपर रखोगे। उसे आप अपने हाथ कैतली में पकड़कर नहीं लेकर जाओगे ना, तो उसी लोटे के ऊपर आपको अपना वह जो पात्र है दूसरा वाला जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है वह आपको रखना होगा, है ना। इस तरीके से आपको ये दो पात्र अपने हाथ में पकड़कर गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में आप लोगों को जाना होगा। पर दोस्तों, क्या इन दो छात्रों के अलावा कोई और भी ऐसी चीज है जो कि हम अगर इस गुरु पूर्णिमा के दिन लेकर जाएं, भगवान शिव जी को समर्पित करने के लिए, हमारे सबसे बड़े गुरु को समर्पित करने के लिए, तो क्या वो हमसे प्रसन्न हो जाएंगे? जी हां दोस्तों, एक और चीज है दोस्तों, एक चावल का दाना। तो यहां पर हम आपसे 108 चावल के दाने नहीं कहेंगे। एक चावल का दाना भी अगर आप इस दिन लेकर जा सको तो बिल्कुल लेकर जाना। बेलपत्र या जो भी पूजन सामग्री होती है वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकर जाना चाहो तो चले जाना। पर एक चावल का दाना कम से कम आपके पास समय नहीं है, कुछ नहीं है तो अपने ही घर के रसोई घर से एक चावल का दाना मात्र आप लोग उठा लेना। कितना मात्र एक चावल का दाना है ना, एक चावल का दाना उठाकर अपने पास में रख लेना। और रखकर क्या करना है, अपनी ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, शिवालय हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है ना। वहां पर पहुंचकर क्या करना है, सबसे पहले भगवान के चौखट की राज्य को अपने माथे पर लगाना या वहां पर माथा टेकना है। उसके और मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और प्रवेश करने के बाद आपको भगवान के दर्शन करते हुए शिवलिंग के पास में आपको आज जाना है। शिवलिंग के पास में जैसे ही आते हो तो सबसे पहला काम आपका यहां पर जल चढ़ाने का होता है। उस एक चावल के दाने को आप थोड़ा अलग से रखना, उसे घुमा मत देना, है ना। तो क्या करना है, आप जो एक के ऊपर एक अपने पात्र रख कर लेकर आए हुए होंगे, तो ऊपर वाला जो पात्र है उसे आप लोग अपने उलटे हाथ की हथेली में पकड़ लेना और अपने दोनों हाथों में एक एक पात्र रख लेना जिसके अंदर आपने जल भरा हुआ है। अब करना क्या है दोस्तों, अब यही जल आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। अब दोस्तों, ये जो जल है ये एक एक पात्र से नहीं चढ़ाना है, आपको दोनों पात्र से एक धारा से एक साथ जल चढ़ाना है। तो करना क्या है दोस्तों, अब आप लोगों को जो है शिवलिंग के ऊपर अपने दोनों पात्रों को एक दूसरे के आमने सामने कर लेना है। अभी जल चढ़ाना शुरू ही करना है, पहले एक दूसरे को आमने सामने जो है अपने दोनों पात्रों को कर लो। कहने का मतलब दोनों हथलियों को एक दूसरे की आमने सामने कर लो
उसके बाद में अपने दोनों पात्रों से एक धारा से एक साथ जल चढ़ाना। आप लोग शुरू करो, जो कि शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाते समय आप मन ही मन बोलते रहो या मुख से बोलते रहना है ना, किसी भी एक मंत्र का आप लोग जाप करते ना, श्री शिवाय नमस्ते रहना। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोगों का वह जो जल है वह चढ़ जाता है, जल चढ़ने के बाद दोस्तों अब आपको निकालना है अपना वह एक चावल का दाना। ठीक है, एक चावल का दाना निकलने के बाद क्या करना है, आप लोगों को इस चावल के दाने को बिना कुछ बोले भगवान शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब हम आपसे ये नहीं कहेंगे आप मनोकामना बोलो, दुहक और परेशानी बोलो, कुछ मत बोलो, क्योंकि जब आप किसी भी उपाय को करने के बाद अपनी मनोकामना या दुख और परेशानी बोलते हो तो आपको उतना मिलता है जितना आपने बोला हुआ है। पर जब आप सिर्फ उपाय करते हो, भगवान को प्रसन्न करते हो, तो भाई भगवान आपको इतना कुछ प्रदान करते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी हुई होती है। तो आपको क्या करना है, अपना एक चावल का दाना लेना है और उसे शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। कहां पर समर्पित करना है, शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब जिसको भाई अपनी मनोकामना बोलना है तो वो है चावल का दाना। सर्वित करने के बाद आप बोल सकते हो, जिसको नहीं बोलना है भाई वो भगवान के सामने बैठकर 2 मिनट श्री शिवाय ने आप लोग वहीं पर बैठकर जाप कर लेना है ना। जाप करने के बाद भगवान को दुख देकर वहां से उठ जाना और आपका ये 2 लोटा जल वाला उपाय इस गुरु पूर्णिमा के दिन पूरा हो जाता है, जिससे भगवान शिव आपसे प्रसन्न होंगे। ठीक है, अब दोस्तों बात आती है कि आपको अपने घर में ऐसी क्या चीज बनानी है इस गुरु पूर्णिमा के दिन और क्या करना है ऐसा जिससे कि भगवान प्रसन्न हो। तो सबसे पहले चीज दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। तो भाई जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करा होती है, तो भाई जो लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। इसके साथ ही मैं दोस्तों सबसे जरूरी चीज जो आपके घर में इस दिन बननी चाहिए खीर। किस चीज की खीर, चावल की खीर है ना। देखो, सुबह बनाओ चाहे शाम को बनाओ, पर एक टाइम तो आपके घर में इस मतलब पूर्णिमा के दिन, विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा के दिन चावल की हिट जरूर बननी चाहिए, है ना। और अगर आप लोग अपने गुरु से मिलने के लिए जाओ या कहीं पर भी जाओ अपने गुरु से मिलने के लिए, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अपने हाथों से बनी हुई चीज जरूर लेकर जाना, चाहे फिर वो खीर ही क्यों ना हो ना, तो भाई जरूर लेकर जाना। खाली हाथ बिल्कुल मत जाना। तो करना क्या है दोस्तों, सुबह या शाम किसी भी एक समय पर आप लोगों को अपने घर में चावल की खीर बनानी है और उस खीर का सबसे पहले अपने ही घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को भोग लगाना है, सभी भगवानों को भोग लगाना है। जैसे ही आप अपने घर में सभी भगवानों को उस खीर का भोग लगाते हैं, उसके बाद में इस खीर को अपने घर के सभी सदस्यों को आपको देना भी है, सबको खिलाना भी है। ठीक है, इससे होगा क्या दोस्तों, अगर गुरु पूर्णिमा के दिन आप इस चावल की खीर को अपने घर में बनाकर भगवान को भोग लगाकर सभी लोग ग्रहण करते हैं, तो इससे आपके घर के परिवार के सदस्य जनों में प्रेम बढ़ा रहता है, मतलब सुख और शांति बनी रहती है ना। तो भाई गुरु पूर्णिमा का दिन है, मौका मत जाने देना, क्योंकि इस बार की गुरु पूर्णिमा सावन के महीने के एक दिन पहले बढ़ रही है, मतलब अगले दिन से ही सावन का महीना यहां पर शुरू हो रहा है। तो भाई गुरु पूर्णिमा के दिन मत छोड़ना। गुरु पूर्णिमा के दिन भगवान शिवलिंग पर सबसे बड़े हमारे गुरु पर 2 लोटा जल जरूर चढ़ाना और एक चावल का देना हो सके तो चढ़ा देना अपनी मनोकामना के साथ में, और भगवान को धोख देकर वहां से घर पर आ जाना। बस दोस्तों, यहां पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ओम नमः शिवाय।